जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर और मैं मौजूद हूं शहर कायद में और हमारे साथ हैं नुसरत जावेद। हमेशा की तरह सूट टाई पहने शहर इक़्तिदार के स्टूडियो में ब्राजमान है नुसरत साहब। मैं तो सिंध में घूम रहा हूं, शिकारपुर, सखर, नौडेरो, नौशेरो फिरोज और बदीन से होता हुआ कराची पहुंचा हूं। मुझे बताएं शहर इक़्तिदार में खबरें क्या हैं सर, क्या क्या अपडेट्स हैं वहां की? अरे यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आज बिलाखिर वो फैसला आ गया कि आर्टिकल आइन के 621F के तहत ताहयात नाअहली नहीं हो सकती। यकीनन सर मुबारक हो आपको, मुबारक हो आपको। देखिए मैं तो कहता था नुसरत साहब, दिस वाज माय पॉइंट। मैं शुरू दिन से कह रहा था कि मेरे महबूब रहनुमा, मेरे महबूब लीडर नवाज शरीफ वजारत उज़्मा के ऑफिस की जानिब बड़ी तेजी से दौड़ रहे हैं और हालात उनकी फेवर में आ रहे हैं। हट के डजन भाई, मैं हाथ बांध के कहता हूँ, ओ भाई साहब एक मिनट, मैं हाथ बांध के एतराफ करता हूँ, आप माशाल्लाह बहुत बड़े नजूमी हैं, आप बहुत बड़े तजियाकार हैं, आपकी हर बात बताई हुई दुरुस्त साबित होती है। लेकिन मुझे ज़रा थोड़ी सी इजाज़त दीजिए बराए मेहरबानी कि मैं अपने ब्यूरो चीफ साहब आमिर सईद अब्बासी साहब को मैंने जहमत दे रखी है। उन्होंने सारा दिन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गुजारा है और वहाँ बरादर खाली आपके महबूब रहनुमाई ज़ेर बहस नहीं थे, दो और भी इम्पोर्टेंट केस थे। बड़ी मेहरबानी अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं उनसे पूछ लूँ। अस्सलाम वालेकुम आमिर। जी कराएं, बोले, बात करें। आमिर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आमिर भाई, बात ये है, फैसला आ गया और आपस की बात है कि अदनान साहब तो बहुत उस पर बगलें बजा रहे हैं, लेकिन आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि यार कयास आराई करने से इज्तनाब करना चाहिए और ये बात हमने ऑन एयर कही थी। मैंने कहा फैसला सिर्फ ये हो रहा है लोग कयास आराई ये कर रहे हैं कि 5-2 या 6-1 और बिलाखिर 6-1 से ही आया। मुझे सिर्फ एक है कि इस पूरे फैसले में मुझे कहीं नज़र नहीं आया आमिर कि किसी तरह ये भी हमें बता दिया गया हो कि क्या सुप्रीम कोर्ट को अगर खुद कह रहे हैं कि ये आर्टिकल जो है ये कोई वाज़े नहीं है, मुबहिम टाइप का है, ये अख्तियार हासिल था कि वो अज खुद अख्तियार करते हुए ट्रायल कोर्ट बनकर एक शख्स को डिक्लेयर कर दें कि वो सादिक और अमीन है या नहीं है। ये तो डिस्कस नहीं हुआ मेरे ख्याल में। जी बिल्कुल नुसरत साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। बुनियादी तौर के ऊपर तो देखिए ये मुकदमा गुज़श्ता महीने जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक जो मुंतखब नुमाइंदे थे उनकी नाहली से मुतल्लिक केस था, जब लाहौर हाई कोर्ट से वो केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचा अमीर बादशाह कैसरानी से मुतल्लिक, तो जो ताहयात नाहली की इस्तदा की गई उनके मुखालिफ की तरफ से, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह तय किया कि ये आने वाले दिनों में इंतखाबात हो रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा मसला खड़ा हो जाएगा, तो क्यों ना हम इस मसले को हमेशा के लिए हल कर दें कि जो समीउल्लाह बलोच केस है, जो सियासतदानों की ताहयात नाहली का ये कहता है कि जो भी सादिक और अमीन नहीं होगा वो ताहयात के लिए नाहल हो जाएगा, तो इस मसले को हल कर दें। और क्योंकि इलेक्शन एक्ट में भी तरमीम हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 जनवरी से बाकायदा इस मुकदमे की समाअत की, 7 रुकनी लार्जर बेंच बना और जब इस मुकदमे की समाअत चलती रही अदालती मुआवनीन ने भी दलाइल दिए, फैसल सिद्दीकी हों, मखदूम अली खान हों या बाकी हों, तमाम ही लोगों का एक बात पर इत्तफाक था कि जो ताहयात नाअहली है वो न सिर्फ सियासतदानों के लिए नुकसानदेह है बल्कि उसकी आइन में भी गुंजाइश नहीं अच्छा, है। आमिर आई एम सॉरी, वो जो फैसला है ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा डिस्कस हो गया। एक और फैसला भी हो रहा है तारीखी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जो फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, यूँ महसूस होता है कि सुप्रीम कोर्ट जैसे उस पर भी अपने पे लगे दाग को मुबैना तौर पर शायद हटाना चाह रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक और जमात भी जा चुकी है, तहरीक इंसाफ। शिकायत उसकी ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड उसको नहीं मिल रहा, उसकी भी शायद आज कार्रवाई हुई। उसकी तफसीलात जो हैं वो ज़रा अगर हमें बयान कर दें ताकि लोग अपडेट हो जाए उनके बारे में। देखिए नुसरत साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की 2 मुकदमात टेकअप हुए। पहला जो उनकी लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक तौहीन अदालत की दरख्वास्त है और वो ये कहते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही,
मुल्क भर में इंतखाबात के लिए, और हमारे कागजात नामजदगी रिजेक्ट हो गए, हमारे पेपर्स छीने जा रहे हैं, हमारे MPOs के ऑर्डर्स किए जा रहे हैं, लिहाजा सिर्फ PTI को टारगेट किया जा रहा है। तो आज जब समाअत हुई तो अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने भी अपनी रिपोर्ट जमा करवाई है, उसमें तो ये बताया गया है कि आपके जो 75% कागजात नामजदगी हैं वो दोबारा अपील में बहाल हो चुके हैं। इसके साथ मजमूई तौर पे 1600 में से 1300 नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो बहाल हो चुके हैं। दीगर जो शिकायत थी उनके हवाले से भी एड्रेस किया जा रहा है। तो कैसे आप ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? तो लतीफ़ खोसा ने बताया कि हमारी पकड़ धकड़ हो रही है, वही जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वही DROs हैं और वही हमारे MPOs के ऑर्डर्स कर रहे हैं, तो कैसे हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो अदालत ने कहा कि क्या अदालत हुक्म जारी कर दे रिटर्निंग अफसरान को या अपीलेट ट्रिब्यूनल्स को कि किसके पेपर्स एक्सेप्ट करने हैं और किसके नहीं करने। सो चीफ जस्टिस ने उन्हें कहा कि आप डायलॉग ना बोलें, आप यहाँ पर कोई सियासी बयानबाजी ना करें, बल्कि आइन और कानून के यानी मुताबिक। आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक मर्तबा फिर नुसरत साहब एक सेकंड जरा ठहरिएगा, अवाम को ये बताते चलें। मतलब मैं बड़ा हैरान हूं, 9 मई में जो कुछ हुआ, जो जिसकी वजह से PTI को इतना सफर करना पड़ा, उतना नुकसान 9 मई वालों ने नहीं किया जितना इस लीगल टीम ने कर दिया है। मतलब लतीफ खोसा जैसा मंझा हुआ वकील अपने आप में, और वो सियासतदान भी हैं, वो आर्गुमेंट ये दे रहे हैं कि भाई वही ROs हैं जो MPO के तहत गिरफ्तार कर रहे हैं। अदनान मेरे भाई, दूसरे सब ठहरिए, लोगों को बताने दीजिए कि ये एक नालायक लीगल टीम है जिसने इमरान खान और तहरीक इंसाफ का बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा भाई, अरे भाई अदनान, या लीगल टीम ने ये बताया कि कितने नंबर्स हैं जो MPO के तहत पकड़े गए और MPOs इशू हुए? क्या नंबर्स बताया आज किसी वकील ने? जी नुसरत साहब, अदनान साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि PTI की जो लीगल टीम है बसद एहतराम लतीफ़ खोसा साहब के, वो बहुत पुअरली अपने केस को प्लीड कर रही है और वो ना मुकम्मल तफसीलात ना वेल प्रिपेयर्ड होके जा रहे हैं। आप देखिए PTI के पास बहुत अहम सीनियर वकला थे और कुछ उसमें ऑल्दो के मिस हैंडल किया PTI ने उन काबिल तरीन लोगों को, जिसमें ख्वाजा हारिस हैं, सलमान सफदर, ऑल्दो के वो दीगर केसेस को देख रहे हैं, मेरे ख्याल में अली जफर के साथ भी। जी, अली जफर साहब भी अब नहीं आ रहे। सो बहुत ज्यादा सलमान अकरम राजा, क्या जी, सलमान अकरम राजा साहब बहुत सीनियर कानूनदान हैं और ये तमाम लोग नहीं आ रहे। उसकी बुनियादी वजह यही है कि वहां पर हर कोई जो कानूनी टीम के मेंबर हैं वो अपनी खींचातानी में लगे हैं। कोई कह रहा है कि मेरे टिकटॉक बन जाएं, कोई वहां पे यूट्यूबर ग्रुप है, कोई ट्विटर ग्रुप है। आमिर मेरे प्यारे भाई, बात ये है कि बहरहाल सरदार लतीफ खोसा साहब, इन तमाम जो हमने बाकी नाम लिए हैं उनसे कहीं ज्यादा सीनियर हैं। उनसे तो ये तवक्को रखनी चाहिए थी कि वो तो भरपूर तैयारी के साथ होंगे, फिंगर टेस्ट पर होंगे उनके पास हर वो आदाद व शुमार जो अदालत मांगेगी। नुसरत साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए PTI की अगर हम पिटीशन को ही देखें कि उनके पास तो वो रिकॉर्ड ही नहीं था कि उनके जो रेलेवेंट लोग हैं वो कितने लोग हैं जिनके पेपर्स रिजेक्ट हुए हैं। उन्होंने तमाम तरह डाटा कलेक्ट करने के बाद और दरखास्त में मेंशन करने के बाद एंड पे लिखा सोर्स सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया की सोर्स के ऊपर रुकिएगा आमिर भाई रुकिएगा। नुसरत साहब प्लीज मेरी गुजारिश है आपसे, आप क्यों जब भी हम लीगल टीम की बात करते हैं और हम आपके सामने हकाइक रखते हैं बतौर साफी, आमिर भाई हो या मैं हूं, आप बायपास कर जाते हैं। सर आपने खुद रिपोर्टिंग की है, आपने सारी उम्र सहाफत में गुजारा है, क्या ऐसा हो सकता है कि आहो पका की जाए, यूट्यूबर्स के सामने ऐसा सियासी बयानबाजी दी जाए कि हम मजलूम हैं, और जब बात आए सबूतों की, फैक्ट्स की, हकाइक की, अदादो शुमार की, तो वकला के पास एक भी एविडेंस, एक भी अदनान हैदर इसी प्रोग्राम में सबसे पहले मैंने ये कहा था कि फर्ज करो खुदा न खास्ता मैं तैश में आकर तुम्हें ये उठा के मार दूं, तो बाकी लोग जो देखने वाले हैं वो ये नहीं कहेंगे कि आपने देख लिया होगा, बल्कि FIR करवाई जाएगी मेरे खिलाफ कि जी मैंने आप पे हमला किया। मैं तो यार ये कहता रहा हूँ, सच्ची बात है कि हम लीगल टीम पे करते रहे हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जब आप करते हो तो मुझे कभी कभी ये खौफ महसूस होता है, चूँकि आप अपनी जेब से अपनी वकालत का लाइसेंस भी लहराते रहते हो, तो मैं ये समझता हूँ कि कई लोग ये न समझें कि मेरा छोटा भाई अदनान हैदर, अमेरिका में कहते हैं इफ़ यू कांट मेक इट व्हाई आरंट यू रिच, तो अगर तुम इतने ही काबिल हो तो तुम्हें इफ़ यू आर दैट स्मार्ट व्हाई आरंट यू रिच, तो उसमें यह है कि ये फिर तुम ये वो लाइसेंस जेब में रख के एंकरिंग ना कर रहे होते। इसलिए कहता रहा हूँ
देखो एक बुनियादी बात है अदनान, मेरा ख्याल है आमिर भाई को यहाँ पे हमें इस बात की तस्दीक करनी चाहिए, वो ये है अदनान मेरे प्यारे भाई कि अभी तक होता ये है कि इंतखाबी प्रोसेस में हम बतौर एक फर्द पहले अपने कागजात नामजदगी दाखिल करते हैं, फर्ज किया उन्हें आरओ रिजेक्ट कर दे तो हम ट्रिब्यूनल में जाते हैं, वहां से फर्ज किया अगर हमें इंसाफ न मिले तो हम फिर किसी और कोर्ट से रुजू करते हैं। यहां पर इस्तदाई ये हो रही है कि बहैसियत मजमूई तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारान को डिक्लेयर कर दिया जाए कि जी वो एलिजिबल कैंडिडेट हैं। ऐसे तो मुमकिन ही नहीं है। आई डोंट नो हाउ वन कैन प्लीड दिस बिफोर सुप्रीम कोर्ट। क्यों आमिर, क्या मेरी ये बात दुरुस्त है एक आम सहाफी के तौर पर जो कह रहा हूं? आप तो लॉ कवर करते हैं। नुसरत साहब, अदालतें हमेशा जब भी कोई केस वहां पर जाए तो अदालतें कभी भी ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं देती कि तमाम केसेस में किसी को रिहा कर दिया जाए, तमाम केसेस में किसी को रिलीफ दे दिया जाए और तमाम केसेस में किसी से रिलीफ ले लिया जाए। अदालतें आम तौर के ऊपर अगर किसी दरखास्त में किसी एप्लीकेंट के नाम की भी गलती हो तो उसको वो रिलीफ नहीं दिया जा सकता जो वो डिमांड कर रहा होता है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत से मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं आमतौर पे केसेस में, और जब एक बड़ी सियासी जमात अपना केस तैयार करती है तो वो ऐसा केस तैयार कर रही है जिसमें वो सोशल मीडिया से कुछ डिटेल्स ले लें, कुछ वो सोशल मीडिया से क्लिप्स ले लें, कुछ वो दीगर मवाद इकट्ठा करके फौरन वो भाग के सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएं और कहें कि हमें रिलीफ दे दिया जाए। तो अदालतें आमतौर के ऊपर ऐसे केसेस को तो इवन समाअत के लिए भी मुकर्रर नहीं करती। आमिर भाई बिल्कुल ठीक है। नुसरत साहब आमिर साहब से जरा हम पूछ लें, क्योंकि बल्ले का निशान भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। आमिर भाई, उस पर क्या अपडेट्स हैं? देखिए, आज जब ये लेवल प्लेइंग फील्ड केस की समाअत थी तो इस मौके पर हामिद खान साहब को रोस्टम पर बुलाया चीफ जस्टिस ने और ये कहा कि आपने जो दरख्वास्त दी है, क्योंकि वो खुद उन्होंने पहले इस्तदा की कि वो उनका जो केस है बल्ले के निशान की वापसी वाला वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। तो इस मौके पर अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि हम कल समाअत के लिए मुकर्रर कर देते हैं, क्योंकि अदालत ने पूछा कि क्या ये आर्टिकल 184(3) का केस तो नहीं है कि क्या जजेस कमेटी में जाएगा। तो बताया गया कि नहीं, ये पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील है। तो अदालत ने कहा कि फिर कमेटी वाला मामला तो नहीं है, तो हम इसको कल समाअत के लिए मुकर्रर कर देते हैं। तो हामिद खान साहब ने कहा कि आप इसको परसों के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। तो कल पेशावर हाई कोर्ट का जो डिवीजन बेंच है वो भी समाअत करेगा और 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी अब समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। नहीं आमिर, ये तो एक नई नजीर नहीं कायम हो रही कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ठीक है कल डीबी को भी सुनने दें और फिर हम भी सुन लेंगे। जी नुसरत साहब, क्योंकि अभी तो मेरिट्स इस दरखास्त के नहीं टेकअप किए गए और ना ही मेरिट्स के ऊपर इसको देखा गया है। सिंपल क्योंकि अपील आई है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ पेशावर हाई कोर्ट, तो उसके खिलाफ समाअत पर मुकर्रर करने की इस्तदा की गई जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। भाई यहाँ मैं कता कलामी की माफी चाहते हुए, अगर मैं गलत भी हूं तो मेरी तस्हीह कीजिएगा, मैं नुसरत साहब को ऐड करना चाहता हूं कि ये अब क्योंकि हामिद खान साहब को थोड़ा मतलब ही इज द मोस्ट सीनियर मोस्ट राइट नाउ, कानून को बहुत बेहतर से जानते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मौका दिया है कि भाई डीबी भी एग्जिस्ट करता है, कम से कम उसको उसकी सुनवाई को भी एक इंपॉर्टेंस दे देते हैं। तो अगर हामिद खान साहब उस पर अड़ जाते, जैसे सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं इनके बाकी वकला, तो उसका भी नुकसान होता। तो ये हामिद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए तहरीक इंसाफ वालों को कि वो सोशल मीडिया हीरो नहीं है। बुरा ना मानना अदनान, तुमने कभी हामिद खान साहब के चेंबर में तो काम करने की कोशिश नहीं की थी इंटर्न के तौर पर? नहीं, मैंने उनके पास नहीं कोशिश की। मैंने तो अपने मुल्तान में थोड़ी बहुत सीख ली, लेकिन जो मैं बातें करता हूँ नुसरत साहब, नहीं देखो यार, मैं तुम्हारी बात से देखो, मैं उसके लिए नुसरत जावेद होना जरूरी नहीं है, उसके लिए आमिर अब्बासी होना जरूरी नहीं है यार। दे आर द बेसिक्स यार। छोड़ दो टिकटॉकर्स को, छोड़ दो ट्विटर्स को, छोड़ दो यूट्यूब को यार। तुम सुप्रीम कोर्ट में लीगल मैटर्स को लेकर जा रहे हो और वहां पे आप लोगों ने तमाशा लगाया हुआ है। अदनान, तुम्हारी कही हुई बातों के साथ मैं जानबूझकर उनको लाइट पे में करता हूं, क्योंकि तुम बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाते हो या बहुत ही नाराज हो जाते हो, और कभी कभार बखुदा ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप सारा इल्जाम लीगल टीम पे दे रहे हैं। आप गालिबन ये तासुर दे रहे हैं कि एक लेजिटिमेट केस है जिसको जैसे दानिस्ता तौर पर खराब किया जा रहा है। इसलिए ब्रदर, मैं चाहता हूं, बिल्कुल मैं यही कहता हूं और मैं बार बार कहता हूं, ये लिख के रख लें, ये लिख के रख लें, रिकॉर्ड रख लें कि ये जो कुछ है ये दानिस्ता तौर पर किया जा रहा है तरीके से। आमिर सईद अब्बासी, क्या आप अदनान हैदर के एक इतने बड़े दावे
को साथ करते हैं, एग्री करते हैं, या कि कहते हैं कि नहीं गलत कह रहा है मेरा भाई? नुसरत साहब, मैं एग्री करता हूँ अदनान हैदर साहब के साथ, क्योंकि हमने बहुत से केसेस में देखा कि जब कानूनी टीम कोई केस तैयार करती है और जो एक्सपर्ट लॉयर्स होते हैं वो बहुत प्रोफेशनली केसेस को लेकर चलते हैं। हमने ख्वाजा हारिस को देखा, वो नवाज शरीफ का केस हो, वो बानी पीटीआई का केस हो, उन्होंने बहुत प्रोफेशनली उन केसेस को लेकर चले। लेकिन अब एक नया ट्रेंड जो हमने देखा, इससे पहले हमने अदालतों के बाहर भी ट्रेंड नहीं देखा कि वहां पर वकला अदालतों में दलाइल कम और बाहर यूट्यूब पे ज्यादा दलाइल देते हैं। एक मिनट आमिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट अदनान, मैं सबसे पहले नाजरीन को ये बताता चलूं कि अदनान इस वक्त इस्लामाबाद में इसलिए नहीं है कि मौसूफ को मैंने इस वक्त मुल्क भेज रखा है कि हलकों में जाओ और हालात जो है हमें बताओ कि वहाँ पे लोग क्या महसूस कर रहे हैं। ब्रेक के फौरन बाद हम आपको मुल्तान ले जाएंगे, जहाँ अदनान हैदर लोगों से मालूम करते पाए जाएंगे कि अहले मुल्तान क्या सोच रहे हैं। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान, मदीनतुल औलिया मुल्तान में। और मुल्तान की सियासत इसलिए भी अहम है कि यहाँ से साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनका ताल्लुक यहाँ से, 2 दफ़ा के वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर और अहम रहनुमा जिनको नायब कप्तान कहा जाता है, शाह महमूद कुरैशी, उनका ताल्लुक यहाँ से है। और साउथ पंजाब का एक पहचान समझी जाती है मुल्तान को। शाह महमूद कुरैशी साहब इसी हल्के से लड़ रहे हैं जहाँ पे मैं मौजूद हूँ इस वक्त। 150 NA 150 बनता है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब क्या वाकई इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? दूसरी जानिब जो अहम बात है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन इस कोशिश में और भरपूर कोशिश में है कि मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन हो। मेरे पीछे पहचान है मुल्तान की, शाहरुख आलम साहब का दरबार आप देख रहे हैं, और गद्दी नशीन है शाह महमूद कुरैशी साहब। तो उनका एक अच्छा खासा वोट बैंक है यहाँ पे। तो लोगों से पूछते हैं कि उनके मुकाबले के उम्मीदवार तहरीक इंसाफ से भी हैं, IPP से भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी हैं और पीपल्स पार्टी से भी हैं। तो कौन एक बड़ा और मजबूत उम्मीदवार है शाह महमूद कुरैशी के मुकाबले में, और लोग क्या सोचते हैं? अच्छा ये बताएं, वोट किसको देंगे? वोट अभी तो अपने हालात ही पूरे हैं, वोट देने का इरादा ही नहीं तो बनाया। हालात अच्छे होंगे ना, इसीलिए तो वोट हो रहे हैं। मतलब सिर्फ दिल तो ऐसा कर रहा है किसी को भी ना दे। दिल को समझाओ ना, किसी एक को तो वोट दे दे। दिल कैसे देंगे? कितनी महंगाई करी है या हमने थोड़ी करी है? जिसने महंगाई की है उसको ना दें। महंगाई के दौर पर देखें ना कि गरीब कहाँ तक जाएगा। अपनी दिहाड़ी पूरी नहीं होती तो वोट देने के टाइम कहाँ निकाल? कौन है जिम्मेदार महंगाई का? गवर्नमेंट ही, और किसने होना? जो आता है वो अपना ही सोचता, हमारा सोचता। तो आता आपके वोट से है ना, आप अच्छे बंदे को वोट दें ताकि आपके मसले हल हों। अच्छे तो सभी होते हैं, पहले तो बाद में पता लगता है ना कि कैसे कैसे नहीं है। अच्छे हैं, शुरू में अच्छे होते हैं। शुरू में अच्छे हैं कि सिर्फ वोट लेने के लिए। किसको देंगे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शेर इंशाल्लाह PTI की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी। यहाँ से शाह महमूद कुरैशी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं नहीं वोट देना। नहीं देना? क्यों? नहीं भाई। आपने किसको देना है? भुट्टो। भुट्टो, पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये भुट्टो। अच्छा, ये धागा भी बांध के रखा है आप। भुट्टो भुट्टो को क्यों देंगे? सिर्फ लगा हुआ है या काम भी करते हैं? शुरू से मोहब्बत है, शुरू से शहीदों का खानदान है, उसी को हम शुरू से उसको वोट देते हैं। किसी और को नहीं देना? नहीं देना ही नहीं। देंगे नहीं देंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब इलेक्शन जीत सकते हैं? शाह महमूद नहीं। सलमान नहीं हुआ तो उसको देंगे, वो एक अच्छा बंदा है। सलमान नईम को? वो तो सूबाई असेंबली पे नीचे, बस ऊपर कोई नहीं। ऊपर किसी को भी नहीं देंगे? क्यों इतनी नाराजगी क्यों है बाकी से? नहीं यार, लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं काम करते। हल्के के काम ही नहीं करते। नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को क्यों? बस मोहब्बत है शुरू से इनके साथ। काम करते हैं वो? काम करते हो। सारे काम उन्होंने नहीं करे हैं हजरत, और कौन करके? PTI ने क्या करा है? कुछ भी नहीं। कोई काम एक गिनवा दे, में कौन सा काम किया उसने? कोई भी लड़े PTI की तरफ से उसी को देंगे वोट। क्यों इस ऐसी मोहब्बत क्यों है PTI से? जज्बा और जुनून पैदा कर दिया, आवाम को बेदार कर दिया उसमें। वो शाह महमूद तो इस इलाके से बनेगा ही नहीं। पहले बना था, उसको गए थे काम के लिए, वगैरह में इस जगह से जीता ही नहीं, तो वो इसलिए बनेगा ही नहीं अभी साइड से। इसी हल्के से है वो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। वो पहले उसके पास गए थे काम के लिए, आपके इलाके से जीता ही नहीं। तहरीक इंसाफ को क्यों लोग वोट देना चाहते हैं? या आप सच्चे आदमी है वो सच्चा लीडर है, सच्चा है। देखो जेल में बैठा है वो, उसे कोई परेशानी नहीं है। शेर को। नून लीग को? हाँ जी।
तहरीक इंसाफ ने काम नहीं किया, 4 साल में उन्होंने 1 रुपए का काम नहीं किया। वो कहते हैं हमने मुल्तान की शक्ल बदल दी, उन्होंने चोर ही कहा, बाकी तो कुछ नहीं गया। सिर्फ शोर का है। सिर्फ चोर ही चोर ने शोर पाया बस। शाह महमूद कुरैशी साहब इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जीतेंगे इंशाल्लाह। सर किसको देंगे वोट आप? मैं मुस्लिम लीग को दूंगा, PMLN को, नून लीग को। नून लीग को। लास्ट टाइम किसको दिया था? उसी को दिया। वोट किसको देंगे? मुस्लिम लीग नून। नून लीग को। तो शाह महमूद कुरैशी साहब यहाँ से लड़ रहे हैं, उनको नहीं देना। शुरू से मुस्लिम लीग नून के हैं। वोट किसको देंगे? वोट सर PTI का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। जी जी। किसको देंगे वोट? पता नहीं हाले, अभी सोचा नहीं है, क्यों? सारे ही गंदे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या यहाँ से वो इलेक्शन जीत पाएंगे? इंशाल्लाह जीतेंगे, इंशाल्लाह। किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को क्यों देंगे? बात यह है कि उसके होते हुए मुल्क में खुशहाली होती है। किसको दोगे दोस्त? वोट तो यार हम नवाज शरीफ के ही फैन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमें नून लीग ने फायदा दिया। शाह महमूद कुरैशी साहब जीत सकते हैं? 100%, 101%। शाह महमूद साहब क्यों जीतेंगे? जीतेंगे क्यों नहीं? वो PTI का नाम चेयरमैन आगे बंदे, उसका बेटा जब जीत सकता है तो वो क्यों नहीं जीत सकता? किसको देना वोट? वोट इंशाल्लाह PTI का। PTI को क्यों देना है? सर जी हमारे पास हमारे हलके से मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने बहुत सारे हमारे तरक्याती काम करवाए हैं, और वैसे भी जो ज़मीर का वोट है तो वो PTI का वोट है, तहरीक इंसाफ का वोट है। शाह महमूद कुरैशी साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, शाह साहब जीत पाएंगे? क्योंकि शाह साहब तो जेल में हैं। शाह साहब जेल में हो या दूसरे मुल्क चले जाएं, उनको जिला वतन किया जाए, फिर भी वोट शाह साहब का है। शाह साहब हक के साथ खड़े हैं। वोट किसको देंगे? नून लीग को। शाह महमूद कुरैशी आप यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह जिंदाबाद। कैसे जीतेंगे? बहुत जीतेंगे इंशाल्लाह, इज्जत मिलेगी इनको। इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा किसी गैर से काम, लिल्लाहि वल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। वोट लब्बैक का इंशाल्लाह। पीपल्स पार्टी का परचम लगाया आपने, वोट किसको देंगे? वोट पीपल पार्टी को देंगे पीपल्स पार्टी जीत सकती है यहाँ? जी इंशाल्लाह। बड़ा जोरो शोर है PTI का यहाँ। PTI तो दूसरे नंबर पे आएगी, पीपल पार्टी पहले नंबर पे आएगी। किसको दोगे वोट? वोट PTI इंशाल्लाह। PDM को दोगे? PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। शाह महमूद कुरैशी साहब को देंगे? शाह महमूद तो उसकी वजह शाह महमूद साहब है या PTI से लगा हुआ है? शाह महमूद किसको देंगे वोट? हम या रसूलुल्लाह लब्बैक वाले। ताजर बरादरी उन लोगों के साथ होती है बेसिकली जो तरक्याती काम और जो जमातें आकर इनके साथ खड़ी होती हैं इनके मामलात में। शाह महमूद कुरैशी जीत के क्या कर रहे हैं? आपके मसले हल होंगे? मसले तो अल्लाह ने हल करने। इन्होंने नहीं करने। मुस्लिम लीग को। नून लीग को। नून लीग यहाँ से इलेक्शन जीत सकती है इंशाल्लाह। कौन है उम्मीदवार? उम्मीदवार अपना जावेद अख्तर। नून लीग ने काम कराए हैं? बहुत काम कराए साहब, उन्होंने काम कराए हैं। जब से ये PTI आई है बड़ा गर्क हो गया मुल्क का। सर किसको देंगे वोट? सर PTI। PTI को क्यों देंगे? PTI ने कौम को शऊर दिया है। शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह महमूद कुरैशी साहब। अय्या का लफज़ वैया का नस्तईन। TLP को, तहरीक लब्बैक को? नहीं जी, अय्या का लफज़ वैया का नस्तईन। नून लीग को? अय्या का लफज़ वैया का नस्तईन। पीपल्स पार्टी को? अय्या का लफज़ वैया का नस्तईन। जमात इस्लामी को? किसको देंगे वोट? PTI को। किसको देंगे वोट? नून लीग। नून लीग। नून लीग को देंगे? क्यों? बस वैसे। नून लीग अच्छी जमात है आपके ख्याल में, काम करती है? बहुत अच्छे। किसको देंगे वोट? वोट PTI। किसी को नहीं दूंगा। नहीं यार यूं तो ना करे ना, किसी ना किसी को तो दे दे। नहीं, किसी को नहीं दूंगा। कोई आके आपसे वोट मांगे, शाह महमूद कुरैशी साहब, नून लीग के आ जाए आपके पास मांगने, क्या फिर? ये वोट दे दो हमें, तो फिर मैं नहीं दूंगा, मेरी मर्जी है। क्यों नाराज क्यों है? क्यों, ये क्या काम करते हैं? कुछ काम कर रहे हैं। वो कहते हैं हम सड़कें बनवाते हैं, गलियां बनवाते हैं। क्या बनाते हैं? ये देखिए सड़क मतलब कितनी रास्ते बिजली हो रहे हैं, बहुत अरसा हो गई है बिजली हो रहे, सारी दुनिया। हल्के के काम ही नहीं करते। कोई नहीं करते। हल्के में आते हैं वैसे तो नहीं, कब आते नहीं आते? आपने नहीं देखा? नहीं, मैं कभी नहीं देखा। सिर्फ वोटों के सीजन में मोट हो तो वो मांगने आते हैं उस वक्त। शाह महमूद कुरैशी साहब जीत सकते हैं? घर है उसका, वो जीतेगा नहीं। घर तो है, मुझे पता है यहाँ के रहने वाले हैं। शाहजी वो जीतेंगे, उन्हें पीरों की दुआ है। नून लीग जीत सकती है यहाँ से? जीते ना जीते इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, नून लीग ही आए। किसको देंगे वोट? हम ये चाहते हैं भाई वोट किसी को भी ना दें, ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? हाँ, नहीं भाई सब ध्यान करो, भी यही कह रहे किसी ने किसी को तो दे ना वोट है, किसी ने किसी को। असल में बात ये है भैया कि हालात ऐसे हैं कि
मुल्क में कोई भी ऐसा है हुक्मरान को जो अच्छी बात कर रहा हो? आप कहते हैं इलेक्शन में हो जाए तो हालात अच्छे हो जाएंगे। हाँ, नहीं, ये हो ही नहीं सकता। यार यूं ना करना, दुआ करें कि हो जाए। अल्लाह करे। शेर जीतेगा। आप भी शेर के साथ? हाँ जी, हम भी शेर के साथ। यार ये कप्तान होटल में बस ये कप्तान जहाँ मर्जी आ जाए, शेर शेर जीतेगा यहाँ पे। शुरू से नून लीग को ही देते हैं। मेरा फ्रूट मार्केट में काम है, शाहरुख आलम तिजारत का काम है मेरा। उनके दौर में ना तिजारत इतनी यानी कि प्रॉफिट में जा रही थी, बिल्कुल जीतेगी नून लीग। उनका आप देखें ना, उन्होंने मोटरवेज बनाए। आज पता चलता है लाहौर हम जाते हैं 3-4-3.5 घंटे में लाहौर, पहले हम 6 घंटे में। क्रेडिट गोज टू नवाज शरीफ। हाँ जी, नवाज शरीफ साहब ने जो काम किए हैं वो किसी ने भी नहीं किए। बिजली आम हो गई थी, अब फिर लोड शेडिंग है। सर किसको देंगे? टीएलपी को देंगे। यार टीएलपी का वोटर हर जगह कहीं ना कहीं मुझे मिल जाता है, क्यों देंगे टीएलपी को वोट? वो दीन की बातें करते हैं, वो तो पीटीआई वाले भी करते हैं। और पीटीआई वाले ने कहा किए हैं। रियासत मदीना की बात है क्या? यूं ना करें। मदीना ही कहा ना, उसका कोई अमल हुआ आज तक? वो वक्त तो लगता है ना फिर अमल करने में। अगर अमल करना हो तो फिर वक्त की क्या बात हुई? टीएलपी का कौन है उम्मीदवार यहाँ से? यहाँ से मेरा उम्मीदवार होगा मोहम्मद हुसैन आजाद साहब। शाह महमूद कुरैशी और नदीम कुरैशी को। इन दोनों कुरैशियों से प्यार है आपको? बंदे बहुत अच्छे हैं जी। किसको देंगे वोट? शेर को। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और नुसरत साहब, आपने सुना मुल्तान के लोगों को, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी अरे जी मुल्तान जी के लोगों जी का। अरे एक मिनट रुक जाओ भाई अदनान, मुझे आई स्वेयर ऑन गॉड तुम्हें जो है ऑन एयर जो है ना डांटते हुए मैं बहुत शर्मसार होता हूँ, लेकिन मुसीबत ये है कि तुम मुझे प्रोवोक किए बगैर नहीं रहते। मुझे चाहिए था मुल्तान का जनरल फीलिंग क्या थी। मुल्तान के मेरे भाई, कौमी असेंबली की कितनी टोटल सीटें हैं पता है तुम्हें? 6। नहीं, आपने किया ये है कि आप गए। सुनो मेरी बात खुल के होनी चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह घर आपका है मुल्तान में, जलालपुर पीरवाला में। यहां से आप गए कि मैं फील्ड में जा रहा हूं, हैं? उधर गए मखदूम शाह रुकन आलम के मजार के आप बाजू में उतरे। आपने कहा चूंकि शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ आजकल ये कजिया चल रहा है कि पता नहीं उन्हें इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपने उनके इर्द गिर्द इलाके के चक्कर लगाया। वहां में भी आपने देखा कि और आवाजें भी हैं। खुदा न खास्ता ये मत समझिएगा कि मैं मखदूम साहब की नाअहलियत पे खुश हूं, मैं हरगिज नहीं हूं। मैं दियानतदारी से समझता हूं कि काश के वो भी मैदान में होते। लेकिन मेरे प्यारे भाई, आप अगर उन हलकों में नहीं गए जहां पे मिसाल के तौर पर एक कांटेदार मुकाबला होता है, ये तारीखी, बल्कि तुम्हें हमें गाइड करना था देखने वालों को कि कुरैशी और गिलानी खानदान में जो तारीखी रही है, आखिरी यहां पे जो इंतखाब हुआ था 2018 में, जहां अली मूसा गिलानी हारा था, यूसुफ रजा गिलानी साहब का बेटा, उसने 16 अक्टूबर 2017 को NA 157 जब हर बाय इलेक्शन जो है वो पीटीआई जीत रही थी, तो उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी मोहतरमा जो है, जिनका इसमें ग्रामी है मेहरबानो कुरैशी, उनको इन्होंने शिकस्त दी थी। और अली मूसा गिलानी असेंबली में बाबू 1,73,000 वोट लेकर वापस आ गए थे। कम से कम तुम इतना तो मुझे बता देते कि इस दफा इस हल्के में शाह साहब की गिरफ्तारी के बाद और मेहरबानो जिस तरह उनका यानी फॉलो कर रही है अपने वालिद के केस को, क्या अली मूसा गिलानी के लिए अब भी सूरत हाल इतनी कंफर्टेबल है जैसे 16 अक्टूबर को थी? वो तुमने नहीं किया। आप बजा फरमा रहे हैं, वो हल्का बड़ा इंपॉर्टेंट था, लेकिन टाइम की कमी की वजह से हम, क्योंकि आपका और मेरा एक कंसेंसस है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा शहरों के जो लोग हैं उनके वोट और उनके ख्वाहिशात और उनकी जो लगाव है उसके बारे में बताएं। तो मैंने NA 150 इसलिए चुना कि शाह महमूद कुरैशी को सफेद बालों के साथ धक्के दिए गए, उनकी बेटी और उनकी बीवी की मौजूदगी में भाई एक तरह से ठुड्डे मारे गए। अरे भाई तो मैं इसलिए गया, और आप नुसरत साहब, मैं उन एरियाज में गया जो मुल्तान में नून लीग का गढ़ है। ये वो एरियाज हैं मुल्तान के जो नून लीग का गढ़ माने जाते हैं, और उन एरियाज में लोग शाह महमूद कुरैशी को वोट देना चाहते हैं, और कुछ लोग इसलिए देना चाहते हैं। भाई साहब एक मिनट, आपने ये महसूस किया, मैं आपसे एग्री करता हूं कि उनके साथ जो सलूक हुआ होगा, उन्हें हमदर्दी का वोट पड़ा,
कई गुंजाइश बड़ी है। उनके साथ लोगों के वो जज्बात नहीं हैं जो आपने शेख रशीद साहब के बारे में लाल हवेली के इर्द गिर्द रावलपिंडी में घूमते हुए महसूस किए थे, वो सब्जी जो हर हांडी में पक जाती है। लेकिन ये बताइए, मुझे उम्मीद है आप जब मुल्तान गए होंगे तो अपने घर भी गए होंगे जलालपुर पीर वाला में, अपनी वालिदा की कदम बोसी तो की होगी ना आपने। इतने तो फरमाबरदार बेटे हैं, या आग कर सर उसके दिया बगैर उन्होंने। तो उस धरती पे जाए बंदा तो माँ से मिले बगैर तो मैं नहीं अच्छा आ सकता। बच्चा जे घर गैस हो जे घरों आख नहीं हो गए होए जी जी ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ हल्के में जहां से राना कासिम नूर साहब जो नून साहब वो पिछली मर्तबा बहुत कम लीड से जीते थे, बिल्कुल नैरो मार्जिन से। इस दफा उनके क्या हालात हैं मिसाल के तौर पर, इतना तो बता क्योंकि देते वो मेरे यार। फर्स्ट कजन है तो थोड़ा सा मैं चलो। मतलब मैं बिल्कुल फेयर एज ए जर्नलिस्ट बताऊंगा। अभी वहां पे शख्सियती वो या तो किसी ये पार्टी कहो का कि वोट फर्स्ट नहीं है। कजन है। जो इनकलाब आया हुआ है तरीके अच्छा नहीं हाँ, ये जो इनकलाब तरीके इंसाफ का आया हुआ है वो वहां पे नहीं है, वहां शख्सियाती वोट है। और वोट नून लीग का थोड़ा बहुत जो पार्टी वोट है वो नून लीग का है, तो शख्सियती वोट और नून लीग का वोट मिलके वो कैंडिडेट को जितवा सकता है। अब नून लीग का टिकट अभी तक राना कासिम को कंफर्म नहीं हुआ और ना ही दीवान साहिबान को कंफर्म हुआ है। एक टीम भेजी है मरियम नवाज साहिबा ने सर्वे करने के लिए मुख्तलिफ हलकों में, तो उस टीम को होस्ट किया है वहां दीवान साहिबान ने। तो ये बताया जा रहा है कि टीम गई दीवान साहब के पास थी तो वो दीवान के हक में उन्होंने ये फैसला बताइए लिखा। कि देखना है आम नून तौर लीग किसको पर टिकट नहीं देता नहीं है, क्या अच्छा एक मिनट, माजी में क्या राना कासिम नून साहब और दीवान फैमिली के दरमियान बराह रास्त मुकाबला होता रहा है, या ये पहली मर्तबा इस स्टेज पर यानी कौमी असम्बली के लेवल पर ये दोनों एक दूसरे के लिए एक ही जमात से उम्मीदवार के तौर पर एक दूसरे के साथ टसल में मसरूफ है? नहीं, पहले तो ये दोनों आमने सामने रहे हैं और अभी सूरत हाल ये है कि दोनों नून लीग के टिकट के ख्वाह हैं। तो अगर दोनों में से किसी एक को मिलेगा, कहा यह जा रहा है कि एनए पे राना कासिम नून को मिलेगा और पीएस पे दीवान साहब को मिलेगा। तो ये पहली दफा होगा कि दोनों एक टिकट पे, एक ही पार्टी के टिकट पे दो मुख्तलिफ, जैसे एक जमाने में कुरैशी और गिलानी, जैसे एक जमाने में कुरैशी और गिलानी ने एक ही जमात यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 2008 में हिस्सा लिया था, ये आप कहना चाह रहे हैं दरअसल? नहीं, ये क्या आप कह रहे हैं कि यूसुफ रजा गिलानी और शाह महमूद कुरैशी लड़े थे कि एक 2008 में ये तारीखी राइवल्स जो थे, तो 2008 में दोनों ने पीपल्स पार्टी से ही लड़ा था ना, जो हमेशा एक दूसरे के मुकाबले पर रहे हिस्टोरिकली, ऐसे हुआ था ना 2008 में। अरे ये मुझे नहीं थी पता बात। अच्छा यार क्या बात कर रहे हो, बल्कि टाइम नुसरत साहब खत्म हो गया है, टाइम खत्म हो गया है। कल हम अपने नाजरीन को सिंध के वोटर का हाल भी सुनाएंगे। सखर से आप हमें बताना शुरू करेंगे। हाँ जी नुसरत साहब सखर से ये सखर से शुरू करेंगे और 6-7 शहर हैं सिंध के, और उसके बाद हम कराची जहां मैं पहुंच चुका हूं, यहाँ जो वोटर्स की राय है वो बताएंगे। तो वक्त खत्म हुआ, अपना ख्याल रखिएगा नाजरीन, अल्लाह हाफिज।